जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ जो चैप्टर नंबर 3 है उसका प्रश्नावली 3.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल दिया है। पहला नंबर सवाल क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण जो दिया रहता है दो, या तो उसमें आप x का मान निकालिए या उससे आप y का मान निकालिए, या समीकरण अगर समीकरण x से मान निकाले होगे तो समीकरण 2 में मान रखिए वहां से उस तरह से। वैसे थोड़ी क्लास में हम लोगों ने उसका डिस्कशन किया था। आप देखिए, चलिए हम लोग बनाते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण x + y = 14 यह है, इसको हम पहला मान लेते हैं। दूसरा x - y = 4, इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में किस तरह से बनाते हैं। या तो आप समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालिए या y का, या समीकरण सेकंड से निकालिए x या y का मान निकालिए। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 14 ये है। यहाँ से या आप x का मान निकालिए या y का। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान अगर निकालेंगे तो बाकी को उधर भेज देंगे राइट साइड। तो ये इधर प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि बराबर बीच में रहता है, अगर अदला बदली कीजिए तो साइन भी चेंज होता है। तो यहाँ प्लस है तो ये अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस, कहने का मतलब 14 - y हो जाएगा। समझ में आ गया। ये समीकरण मान लीजिए 3 है हमारा, समझ में आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट से हम निकाले हैं, तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान, या समीकरण 3 का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4, ये समीकरण 2 है। अब x का मान कितना है, ये है, देखिए ध्यान से, 14 - y। तो यहाँ लिखेंगे 14 - y, ये x का मान है हमारा। फिर माइनस y = 4। अब इसको क्या करना है, 14 - y और -y -2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। इस 14 को या उस तरफ ले जाइए, या 4 को इस तरफ ले आइए, या 2 को उस तरफ भेज दीजिए। तो चलिए हम 4 को इस तरफ लाते हैं। तो 14 - 4 बराबर, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस। इतना समझ में आ गया। अब 14 में से 4 घटेगा तो 10 = 2y। 2 से काटिएगा, 2 5 से 10, मतलब कहने का मतलब y का मान कितना हो जाएगा, 5। अब y का मान हमारा निकल गया। तो y का मान समीकरण 3 में रख लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 में रखिएगा y का मान, तो क्या होगा, समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y। यहाँ पर रखिए 14, y का मान कितना आया, 5। तो x बराबर कितना, 9। तो देखिए यही था क्या, हमारा प्रतिस्थापन विधि। हम यहाँ पर लिखे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, नहीं तो हम लिखते यहाँ प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए समीकरण तो बना लिए, अब बनाए है समीकरण, वो हमारा समीकरण गलत है या सही है, कैसे चेक करेंगे। तो x y का मान क्या कर देना है, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में मान रखना है। इसमें रखिए y का मान 5 और x का मान 9, तो दोनों प्लस में है। 9 + 5 14 आ रहा है। फिर x का मान 9, y का मान 5, घटाने पर 4। इसका मतलब हमारा समीकरण जो सॉल्व किया है, x y का मान जो निकला है वो हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से हम लोग भी चेक कर लेंगे। अगर चेक करना आ जाएगा तो मान लीजिए आप एग्जाम में बनाइएगा, एग्जाम में बना तो लिए, अब आंसर भी आ गया। अब आंसर आ गया फिर भी डाउट रहता है मन में, आंसर आया है वो आंसर सही है या गलत है। तो सही गलत का कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो ये जो मान है उसको क्या कर देंगे, उसमें रख के मन में ही उसको रखना है, और नहीं तो कहीं साइड जो पेपर पर सॉल्व करके उसको रखना है। अगर मान लीजिए वो गलत हो गया तो हम उसको फिर से बना सकते हैं, इसलिए हम लोग चेक कर भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 2,
इसी तरह से क्या करना है, बनाना है। प्रतिस्थापन विधि से सवाल नंबर 2 भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, 1 का 2 है। यह है s माइनस टी बराबर 3 समीकरण फर्स्ट। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, सॉल्व कीजिएगा तो लघुत्तम 6, तो 2s प्लस 3t बराबर 6। अब जब सॉल्व कीजिए इसका, तो सॉल्व कीजिएगा तो कैसे होगा, तो मतलब 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ लिखेंगे हम 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण ये हमारा सेकेंड। अब प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से अब प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, या तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से एस का मान या टी का मान निकाल लीजिए। या तो आप एस का मान निकालिए या आप टी का मान निकालिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एस का मान निकालेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, तो एस का मान निकालिएगा तो टी इस तरफ जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये टी समीकरण इसको थर्ड कर दीजिए। अब एस का मान जो है ना, कितना में रखना है, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए s के जगह पर कितना रखना है, ये पूरा, तो लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी, एस के जगह पर, फिर प्लस 3t बराबर 36। इतना समझ में आ गया। देखिए ये जो है s का मान है, तो हम s के जगह पर क्या लिखे, इतना लिखे, तो इंटू में होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 2t, और ये होगा कितना 3t बराबर 36। इस 6 को उस तरफ भेजिएगा तो ये 3 दूनी 5t, 36 माइनस 6, कहने का मतलब 5t बराबर 30, 5 से 6 बार में, तो ये कट t का मान कितना होगा 6। इतना समझ में आ गया। अब t का मान 6 आया, तो t का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, यह है हमारा समीकरण थर्ड। अब यहाँ पर रखिए 3 प्लस 6, कहने का मतलब s का मान कितना आ गया 9। तो देखिए कितना सिंपल है। तो इसी तरह से क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, और एग्जाम में भी इसी तरह से हम लोग को बनाना है। अब सवाल का मान s और t का मान आ गया। अब s और t का मान वहाँ पर रखने पर क्या सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आंसर सही है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। s का मान रखिए यहाँ पर 9 और t का मान 6, 9 में से 6 घटेगा तो 3, मतलब क्या हो रहा है, यह सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सही है। तो आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। ये दोनों समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 3 देखिए, इसको मिटाया जाए। और एक चीज़, अगर क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट्स भी करना है। अब देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 उसी तरह से बनाना है। देखिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर 3x 3y बराबर कितना है 9, समीकरण सेकेंड। समझ में आ गया। अब देखिए
इसमें देखिए 3 सब में है तो 3 से आप इस तरह से भी काट सकते हैं या कॉमन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, पहले नहीं, 3x माइनस वाई बराबर कितना होगा 3। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। अब प्रतिस्थापन विधि से अब इसको हल कीजिएगा, वैसे भी इसका हल नहीं कर रहा है। देखिए जब इसको काटिएगा तो सब क्या आ रहा है, सब कट जा रहा है। अगर विलोपन विधि से इसको बनाइएगा तो सब क्या रहा है, कट रहा है। देखिए इस मैथ का ये एनसीईआरटी मैथ है, और एनसीईआरटी मैथ में देखिए सवाल नंबर प्रश्नावली 3.3 का एक जो है उसका ये सवाल है, 1 का 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए कोई नहीं, इसको हम बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लिख भी सकते प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट से क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब x का मान निकालना है तो बाकी को उधर ले जाइए, 3x y इधर जाएगा तो प्लस में। अब x का मान निकालना है तो ये गुना में तो इस तरफ जाएगा तो भाग में। कहने का मतलब ये हमारा किसका मान आ गया, x का, हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान इतना निकला तो देखिए जब इस तरह का सवाल, देखिए इसका तिगुना, इसका तिगुना, इसका तिगुना, तो इसका तो अनेक हल हो रहा है। मतलब x का मान कुछ भी हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। इस सब का मान क्या था, इस सब का मान एक हल हो रहा है। मतलब देखिए इसका भी x का मान एक उतना ही निकला, y का मान उतना ही, उसके बाद नहीं निकल सकता है। तो इसका मान क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा। कितना होगा, अनेक होगा। तो इसका एक बार हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो इस तरफ भी y का मान इस तरह से रखना है, तो मतलब x का मान 9 तो y का मान 6। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए बट्टा में 3 है, तो बट्टा में 3 है तो यहाँ पर x का मान कितना रखें 9, तो 9 बराबर 9 आना चाहिए। तो 9 बराबर 9 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना रखेंगे y का मान, तो y का मान रखेंगे कितना, तो यहाँ पर अगर y का मान आप रखिएगा कितना 24, तो 4 3 कितना होगा 7 27, तो 3 9 27, तो मतलब y का मान कुछ भी रख सकते हैं। मतलब इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल कहने का मतलब x और y का मान कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आ गया, तो इसका आंसर यही होगा। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 2.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण सेकंड। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है हम लोगों को। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकंड से, आपको जो मन हो वो उससे करिए। समीकरण फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, या तो दशमलव उड़ा दीजिए, क्योंकि सब में एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो दशमलव क्या होगा, सब में हट जाएगा ऑटोमेटिक। या नहीं तो आप दशमलव में ही रखने, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ भी दशमलव बट्टा में, यहाँ भी दशमलव बट्टा में, यहाँ भी दशमलव, और जब बीच में बराबर होता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो कहने का मतलब ये भी दशमलव हट गया, ये भी हट गया, सब हट गया। तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13। इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब इस तरह से लिखेंगे तो x का मान निकालिए, तो x का मान निकालेंगे तो उस तरफ ले जाइए इसको, तो कितना होगा 13 माइनस 3y। अरे ये समझ में आ गया। देखिए अगर बीच में बराबर हो तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम करेंगे 10 और 10 का एलसीएम 10, यहाँ पर भी 10, तो 10 से 10 क्या होगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालिए, तो 13 माइनस 3y कितना 3y बट्टा में 2 समीकरण 3। अब समीकरण ये जो 3 है x का मान निकला है समीकरण 2 में, तो ये भी क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको पहले लिखिए x का मान समीकरण 3 में
रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23। x का मान रखिए यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे 13 माइनस 3y बराबर बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। कट जाएगा हमारा 2 से 2 बार में, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। अब या तो आप 23 को इधर लाइए, इस सब को इधर ले जाइए। तो पहले देखिए इसी को भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस वाई, घटाने पर ये इधर जाएगा तो 23 माइनस 26, करने का मतलब y का मान कितना आ जाएगा हमारा 3। अब y का मान 3 आ गया तो y का मान समीकरण क्या रखना है 3 में, तो लिखिए यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेगा तो समीकरण 3 क्या है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण 3 है। देखिए यही है। अब y का मान यहाँ पर रखिए तो y का मान रखिएगा तो 13 माइनस 3 गुने y का मान 3 बट्टा में 2, तो x का मान 13 3 3 9 बट्टा 2, तो हो जाएगा 4 बट्टा 2, कहने का मतलब x का मान 2, तो x का मान 2 और y का मान 3। समझ में आ गया। तो देखिए अगर दशमलव रहे और दशमलव बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड, अगर दोनों समान रूप से हो, कहने का मतलब एक अंक के बाद इधर भी दशमलव और एक अंक के बाद उधर भी दशमलव, तो दोनों क्या होता है ऑटोमेटिक कट जाता है। क्योंकि आप नीचे में उसको उड़ा के लिखेंगे तो नीचे में जब एलसीएम कीजिएगा तो बराबर, देखिए बीच में बराबर करने का मतलब क्या, ऊपर ऊपर कटते हैं और नीचे नीचे कटता है। तो इसलिए हम क्या किया, यहाँ पर दशमलव है। अगर यहाँ पर एक अंक है और यहाँ पर 0.0 के बाद रहता तो सॉल्व करना ही होता दशमलव में ही। तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 4 हम लोग देख लिया, अब सवाल नंबर 5 पे देखिए। इसी तरह से सबको हल करना है। देखिए क्या है सवाल नंबर 5, √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। फिर √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण सेकेंड। देखिए अगर किसी भी समीकरण में बराबर के बाद अगर 0 दोनों रहेगा तो इसका मतलब x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो हम लोग हल करके निकालेंगे। चलिए प्रतिस्थापन विधि, तो समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। समझ में आ गया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो √3x इसको उधर ले जाइए तो उस प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 0 तो खत्म, 0 का कोई वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे √3y। फिर x का मान निकालेगा तो माइनस √3y, अब बट्टा में क्या होगा 2 है, यहाँ पर √2। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे। रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब ये मान रखिए x यहाँ पर, तो √3 यहाँ पर माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 और प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा, और यहाँ पर √2 और ये कितना है माइनस ये √8y बराबर 0। इतना समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है, इसका एलसीएम करना है। अब इसका एलसीएम कीजिएगा, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन वाला घटाव करना है। तो 2 1 का लघुत्तम 2 और ये माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 दूनी 16, मतलब √16 कितना होगा 4y बराबर 0। इतना समझ में आ गया। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना होगा -7y बराबर 0,
कहने का मतलब 0/-7, तो y का मान यहाँ से कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण यह है 3 कितना है, x बराबर -√3y/2। अब यहाँ पर रखना है तो y का मान कितना है 0 और /√2, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 होता है, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो कितना होता है 0, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 0। तो समझ में आ गया। पहले ही हम बोले थे किसी भी समीकरण के लास्ट में अगर दोनों में 0 है तो उसका x का भी मान 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। तो समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, या विलोपन विधि बोले, प्रतिस्थापन, सब में क्या होगा इसका आंसर 0 ही होगा, ध्यान रखना है। अब लास्ट सवाल है 1 नंबर का, क्या देखिए 6 नंबर। अब इसको मिटा के हम लोग 6 नंबर को हल करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, 6 नंबर सवाल है 3x/2 माइनस 5y/3 -2। इसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग उसका नाम देंगे फर्स्ट या सेकंड, जो भी देना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6। एक बार देखिए, जब इस तरह का रहेगा दोनों अंतर होगा, मतलब दोनों 2 रंग का होगा, मतलब कहने का मतलब इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई HCF ना हो, एक के अलावा कोई HCF ना हो, तो कहने का मतलब दोनों डिफरेंट हो, तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना, तो 3 × 9x और 5 दूना 10y और बराबर -2। अब क्रॉस गुना कीजिए तो 9x - 10y बराबर कितना -12। अब समीकरण फर्स्ट लिखिए। अब सेकेंड सवाल को यहीं पर कर देते हैं, या यहीं पर लिखिए, सॉल्व कर देते हैं। ये सवाल है सेकेंड नंबर कितना है, अब इसमें भी डिफरेंट है तो डायरेक्ट कीजिए, तो 2x + 3y बटे कितना होगा 6, और यहाँ 13/6, 6 से 6 कट जाए, क्योंकि अगर इस तरह का सवाल रहेगा और बीच में बराबर होगा तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2x + 3y बराबर 13, समीकरण सेकेंड। अब सॉल्व करना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है 9x और 10y बराबर -12। इसको इस तरफ ले जाइए तो क्या होगा -12, माइनस इस तरफ जाएगा तो +10y। अब ये कितना है गुणांक में, x का गुणांक में, तो x बराबर -10 कितना है 12 है, +10y बटे 9, ये हमारा समीकरण 3 आ गया। समझ में आ गया। अब लिखना है यहाँ पर x का मान समीकरण कितना है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 2x + 3y बराबर 13। यहाँ पर 2 गुने x का मान -12 + 10y बटे 9 + 3y बराबर 13। अब इसको गुना कीजिए तो 12 दूनी 24, फिर 10 दूनी 20y बट्टा 9 + 3y बराबर 13। इतना तो समझ गया, क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इतना को फ्रैक्शन वाला क्या करना है जोड़, तो 9 1 का लघुत्तम 9। अब 1 से 9 से 9 में भाग देंगे 1, और जो ऊपर में है उतना ही होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही होता है, प्लस 1 9 9 9 27y बराबर 13। अब देखिए यहाँ पर कितना है 20, यहाँ पर 27, जोड़िएगा तो कितना होगा 47y -24, और यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना होगा 117। 13 नंबर कितना होता है 117। अब इसको इस तरफ ले जाइए, तो इसको इस तरफ ले जाइएगा तो कितना होगा जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो कहने का मतलब 117 + 24 47y बराबर 7 4 11, और ये कितना होगा 3 1 4, और ये 141। अब कितना बार में कटेगा 3 बार में,
देखिए 3 बार में कट के 7 तिया 21 और 4 तिया 12 2 14। तो मतलब कहने का मतलब y का मान कितना आ गया यहाँ से 3। अब y का मान 3 आया, y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में लिखेंगे। यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 + 10y बट्टा 9, -12 प्लस y का मान कितना आया 3, तो 10 × 3 बट्टा 9, -12 10 तिया 30 बट्टा 9, घट जाएगा तो कितना 18, 9 दूनी 18, x का मान कितना आ गया 2। तो x का मान कितना आ गया अब 2, समझ में आ गया। अब देखिए 1 नंबर का जो 6 सवाल था हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से पूरा को हल कर दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चाहिए।